छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 जनवरी 2025 की शाम एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है, लेकिन ये कोई आम मामला नहीं था। गुमशुदा व्यक्ति थे मुकेश चंद्राकर, एक जांबाज पत्रकार जिन्होंने भ्रष्टाचार और नक्सलवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था। 24 घंटे से लापता मुकेश की तलाश में पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो जो सामने आया उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था उस सुनसान फार्म हाउस में? क्यों मिला मुकेश का शव एक सीमेंट से ढकी पानी की टंकी में? और कैसे जुड़ा ये मामला एक रंगदार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर से? आज हम आपको इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी कहानी बताएंगे, जो न सिर्फ एक बहादुर पत्रकार की आवाज़ को दबाने की साजिश थी, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ने वाले हर इंसान के लिए एक सीख थी। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस केस में ऐसे ट्विस्ट्स हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें। आइए शुरुआत करते हैं। 2 जनवरी 2025 शाम के 7 बजे छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मुकेश चंद्राकर नाम के युवक पिछले 24 घंटे से गायब हैं। यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही मुकेश चंद्राकर गायब है। पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियसली लेती है, क्योंकि जो बीजापुर एरिया है वह काफ़ी नक्सलवादी क्षेत्र माना जाता है और यहाँ नक्सली अक्सर लोगों को किडनैप कर लेते हैं सरकार और पुलिस से अपनी मांगें मनवाने के लिए। तो पुलिस इस केस को काफ़ी सीरियसली लेती है और तुरंत ही छानबीन करना चालू कर देती है। जब पुलिस मुकेश चंद्राकर के मोबाइल नंबर को ट्रैक करती है तो मोबाइल नंबर काफ़ी समय पहले ही, कुछ घंटों पहले ही स्विच ऑफ हो चुका था। लेकिन जो लास्ट टाइम स्विच ऑफ हुआ था और जो मोबाइल का लोकेशन है वो आसपास का ही एरिया बता रहा था। कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन जारी रखने के बाद पुलिस की नज़र सुनसान एरिया में बने हुए एक फार्म हाउस पे पड़ती है। जब पुलिस फार्म हाउस के अंदर जाती है तो पुलिस ये देखती है कि जो ये फार्म हाउस है वो काफ़ी बड़ा है और पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रह रहा है। फिर पुलिस उस फार्म हाउस के चप्पे चप्पे को चेक करना चालू कर देती है और कुछ देर तक चेक करने के बाद पुलिस की नज़र एक पानी की टंकी के ऊपर पड़ती है। अंडरग्राउंड बने हुए पानी की टंकी के ऊपर पड़ती है। पुलिस को इस टंकी को देखकर थोड़ा सा मन में एक शक पैदा हो रहा था, क्योंकि जो टंकी थी उसकी जो आधी दीवार थी वह तो काफ़ी समय पहले ही बन के रेडी थी, लेकिन जो आधी दीवार है उसको देख के ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर जो प्लास्टर है, जो सीमेंट है, वो अभी 1-2 दिन पहले ही चढ़ाया गया है। फिर पुलिस का शक और ज़्यादा गहरा जाता है और पुलिस कुछ मज़दूरों को बुलाती है और जो ये अभी नया चढ़ा हुआ सीमेंट का जो छत है टांकी के ऊपर, उसको तोड़ने को बोलती है। इसको तोड़ने में पुलिस और मज़दूरों को करीब 3 घंटे लग गए। टांकी के ऊपर का छत टूटने के बाद पुलिस की टीम जब टांकी के अंदर घुसती है तो वहाँ पे उनको एक डेड बॉडी मिलती है और ये जो डेड बॉडी रहती है वो मुकेश चंद्राकर की ही रहती है। पुलिस मुकेश चंद्राकर के शव को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम पड़ता है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या जो है वो गला घोंटकर और सर के ऊपर लाठी मारकर की गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस को अभी यकीन हो गया था कि यह हत्याकांड नक्सलियों द्वारा नहीं किया गया है, यह आपसी रंजिश का मामला है। पुलिस ने मुकेश चंद्राकर के फ्रेंड्स और फैमिली से पूछताछ करना चालू कर दिया। जब पुलिस मुकेश चंद्राकर की फैमिली से पूछताछ कर रही थी तो उनको पता चला कि 1 जनवरी को 5 बजे से उसको लगातार कई बार कॉल पर कॉल आ रहे थे और उसके बाद वह घर से बाहर निकल गया। पुलिस जब मुकेश चंद्राकर का कॉल डिटेल निकालती है तो उनको मालूम पड़ता है कि 1 जनवरी को एक ही नंबर से लगातार कई बार मुकेश चंद्राकर को कॉल किए गए थे और वह नंबर था रितेश चंद्राकर का। रितेश चंद्राकर उस एरिया के काफ़ी अमीर इंसान सुरेश चंद्राकर का भाई है और जो सुरेश चंद्राकर है वो एक सड़क कॉन्ट्रैक्टर है। अब पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा होने लगा था कि इसमें कहीं ना कहीं सुरेश चंद्राकर का भी हाथ है। मुकेश चंद्राकर जिनकी हत्या हुई है वह एक पत्रकार थे और वह 29 साल के थे। उन्होंने अपने मीडिया करियर की शुरुआत न्यूज़ 18 जैसी पॉपुलर संस्थान के साथ में की थी, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि उनके एरिया में, जिस गांव में उनका जन्म हुआ है, उस एरिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। नक्सलवादियों का प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट के लोग ठीक से काम नहीं करते। पुलिस की समस्याएं हैं और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन सरकार तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि वह अपना एक यूट्यूब चैनल रन करेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम बास्टर जंक्शन, जिस पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। उसने कुछ दिनों पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर 120 करोड़ का घोटाला हुआ है। जो सड़कें बनाई गई हैं वो पूरी तरीके से बेकार सड़क है, उसमें ना के बराबर पैसे लगे हैं और सारे के सारे पैसे ठेकेदारों ने अपने जेब में रख लिए हैं।
और जो सड़क बनाई गई थी उस सड़क का जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वह था सुरेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर। बार बार पत्रकार मुकेश चंद्राकर को कॉल कर रहा था। अब पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि इसमें सुरेश चंद्राकर का हाथ है और उसने ही यह हत्या करवाया है। ये पहली बार नहीं है जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर से डायरेक्ट पंगा लिया था। 2021 में कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की शादी थी और उस शादी के खिलाफ भी मुकेश चंद्राकर ने कई सारी वीडियोस बनाए थे, कई सारे आर्टिकल लिखवाए थे अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने यह दावा किया था कि सुरेश चंद्राकर ने अपनी शादी में 50 से 60 विदेशी डांसर बुलाई हैं और उस डांसर के लिए बहुत सारे पैसे लगे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और जो हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को विदा किया गया उसमें भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं। और जो ये सारे पैसे हैं सुरेश चंद्राकर ने खर्च की हैं, ये लोगों के पैसे हैं, घोटाले के पैसे हैं, ऐसा मुकेश चंद्राकर ने अपने वीडियो में दावा किया था। और इन वीडियो से, इन आर्टिकल से भी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। पुलिस ने इस हत्याकांड में अभी तक रितेश चंद्राकर समेत 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मेन मास्टरमाइंड कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही उसको भी अरेस्ट कर लेगी। पुलिस को पूछताछ में मालूम पड़ा कि रितेश चंद्राकर ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर को बार बार कॉल कर रहा था और वो कह रहा था कि आओ हम सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं और जो भी हमारा विवाद है उसको हम सॉल्व करते हैं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को हम लोग साथ में बैठ के डिनर करेंगे और पूरा पुराने जो गिले शिकवे हैं, जो दुश्मनी हैं, उसको हम भुला देते हैं। और पत्रकार मुकेश चंद्राकर उनकी बातों में आ गया और वह फार्म हाउस पे चला गया था डिनर करने। और उसके बाद में 2-3 लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने मुकेश चंद्राकर की बॉडी को ज़मीन के अंदर बने टाकी के अंदर फेंक दिया और उसके ऊपर एक नई कंक्रीट की रोड चढ़ा दी, एक नई कंक्रीट की दीवार चढ़ा दी जिससे कि उसको आसानी से तोड़ा ना जा सके। मुकेश चंद्राकर एक देशभक्त और बहादुर पत्रकार थे। उनके साथ जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ। आपको इस वीडियो के बारे में, इस हत्याकांड के बारे में क्या कहना है? आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट।